अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज इस वक्त मौजूद हैं हम हॉली ट्रिनिटी चर्च में और यहाँ पे सादक बिशप डैनियल की जानिब से एक प्रोग्राम मुनक्किब किया गया। I would like to welcome you all this afternoon in the theater for this special meeting. और अपने सारा कुछ सुन लिया, लेकिन हमारी एक बदकिस्मती है क्रिश्चियन कम्युनिटी की, we do not have a visionary leadership. We do not have visionary leadership. There is no vision. आपको देखने में मुश्किल होगा. There is no vision in the community. Even I do not know ये मीडिया कहाँ तक जाएगा, लेकिन मैं I would hesitate to say ना सिर्फ हमारा बल्कि हमारे मुल्क में कोई विजन नहीं. We are trackless people. हमें पता ही नहीं किधर जा रहे. Nobody knows. This is the situation where we live. और मैं चाहता हूँ, क्योंकि मैं फर्क किस्म का तजुर्बा रखता हूँ. जब मैंने सेमिनरी ट्रेनिंग मुकम्मल की, I was called for the interview, ताकि ऑर्डिनेशन हो. वहाँ पर क्वेश्चन किए गए, उनका जो जवाब था, that was not acceptable to the committee. क्वेश्चन था कि पादरी बनकर आप क्या करेंगे. मेरा उसका आंसर ये था कि जो मेरे अंदर था, was के मैं बनकर तो लोगों की रिलीजियस लाइफ को बेहतर बनाना, ये तो हर पासवान हर पादरी का रिलीजियस लीडर का अवलीन फर्ज है. लेकिन मैं चाहूँगा कि हमारे लोगों की समाजी और मुआशी हालात में थी, लेकिन उस पर उन्होंने कुछ बात न किया. उन्होंने कहा कि देखें, ये चीज़ जो है ये एक पादरी का काम है. तो लोग समाजी और मुआशी हालत पे गौर करना, सुनना, या उसके बारे में बेहतर बनाना, ये पादरी का काम नहीं, सिर्फ दुआबंदी और रूहानी काम है. लेकिन मैं बीइंग ए यंग मैन एट दैट टाइम, मुझे भी बातें आती थी. टीचर साहब थे मेरे प्रीडिसेसर इन इंटरव्यू और सीनियर पासवान थे 5 साल. मैंने कहा देखें, आई एम सॉरी टू से कि इफ दिस इज द सिचुएशन, पासवान जो हैं ये काम सिर्फ और सिर्फ रूहानियत को करना है. तो रूहानियत है कहाँ? Even today, you can tell me where is the spiritual life of the people? कहाँ खड़े? कहीं भी नहीं, ना इधर न उधर. माली तौर पर, रूहानी तौर पर, और इवन फिजिकली और पॉलिटिकली, spiritually, we are bankrupt people. और politically, in all respects, in all the fields, we are bankrupt people. है या नहीं? कोई मुँह से भी नहीं है. There is no track. पता ही नहीं कहाँ जा रहे हैं. I am sure कि आप में से भी कुछ लोग in preparing for this exam, लेकिन अपने तौर पर किसी ने आपको गाइड नहीं किया, किसी ने बताया नहीं, किसी ने कुछ नहीं. इस तरह से मैंने उनसे कहा कि अगर यही एक पासवान का तौलक है, इसका काम है, फिर कहाँ है हमारे पासवान?
जनरेशन पास, लेकिन रूहानियत कहाँ पर है? पॉलिटिकल लीडर्स आते हैं, डुबडुबी बुझाते हैं, वोट जमा करते हैं, लेके चले जाते हैं, फिर where we stand, we are nowhere. इसलिए मेरा ऑर्डिनेशन रुक गया था। देखें, चर्च इस जिम्मेदारी को लेता नहीं है कि हम भी दुआ बंदगी के अलावा भी लोगों की मदद करें तो बेहतर पाकिस्तानी बन सके। I like to see my people, the Christian people, as good, respectable citizens of Pakistan, जो कि चर्च का विजन नहीं है। लेकिन एक तरफ हम शेपर्ड कहते हैं, जैसे मसीह बारे में लिखा है, जब मसीह ने देखा कि एक मल्टीट्यूड ऑफ पीपल बहुत सारे जहाँ जाता भाग के आ जाते बीमार जो, उसने कहा, कहता है कि गेट कंपैशन, उनको उन पर तरस आया। ये इस तरह से थे कि जैसे भेड़ें बगैर चरवाहे को, ट्रैकलेस और बिल्कुल अनअटेंडेड, तो है ही नहीं। आज भी अगर आप क्रिश्चियन कम्युनिटी को देखें, इज देयर एनीवन फॉर द होप ऑफ द पीपल? किससे बात करें, किससे बात करें, कहाँ जाए अपने मसले को लेकर, अपनी प्रॉब्लम लेकर कहाँ जाए? नो वेयर। then if there is no hope, then church is the hope. And I cannot say anything about others, but this church is hope for my people. You will come and contact me for everything. जैसे ये इन दिनों में लॉकडाउन में राशन का प्रॉब्लम हुआ, हमने जैसे भी कार्य करके अरेंज किया कि कुछ लोग मदद करें। और मैं चाहता हूं कि हमारे लोग एक तो ये कि अब देखें, खुदा करे कि आप में से लोग CSS कर जाते हैं। अगर CS करके आप स्लॉटर्स में रहते हैं, would you be able to invite your friends there? मैं कहता हूं, जैसे मोर के बारे में एक कहावत क्या है जानते हैं? मोर जब पर लाता तो बहुत खुश होता है, उसके बाद क्या होता है? जब पाँव को देखकर होता है। पर इतने खूबसूरत हैं लेकिन पाँव बहुत सुंदर। तो यही बात है, आपका टैलेंट नो कंपैरिजन, आई बिलीव इट। मैंने देखा, मैंने मेरी मिनिस्ट्री रही है ऐसे एरिया, स्लम एरिया, टैलेंट का कोई जवाब नहीं, और पढ़ भी जाते हैं। हमारे बहुत सारे लोग MBA CA सब कुछ और मास्टर्स किया हुआ है रास्ते में, लेकिन क्या है, जहाँ पर आकर वो मॉरली डिस्करेज हो जाते हैं, जहाँ पर उनका सारा टैलेंट जो डाउन हो जाता है, क्या करें? इसलिए मैं पूरी कोशिश में हूँ कि आप लोगों के लिए बंदोबस्त किया जाए कि आप अच्छे घरों में रह सकें। CSS एक कमीशन का एग्ज़ाम होता है जो कि 17 ग्रेड की आपको जॉब देता है अगर आप उसमें सक्सेसफुल हो जाते हैं, और आपको बहुत अथॉरिटीज़ मिलती हैं। आप यूँ समझिए कि आपका नसीब बदल जाता है। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है जो कि सर बिशप सादिक डैनियल यहाँ पे हम जैसे क्रिश्चियन बच्चे गर्ल्स बॉयज़ को ऑफर कर रहे हैं, वरना तो कोई किसी को नहीं करता, आप भी समझ सकते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहती हूँ कि इसके अलावा हमारे दो ऐसे भाई हैं जिन्हें आप सब जानते होंगे। एक हैं दिलावर सरदार भट्टी और दूसरे हैं रेहान गौरी। इनके लिए भी हम तालियां बजाएंगे, क्योंकि अगर ये ना होते तो हम यहाँ पर ना होते आज। अच्छा जी, अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पे। ये जो एग्ज़ाम है फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू लिया जाता है और साल में सिर्फ एक बार होता है। लेकिन हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं इमरान खान साहब, उन्होंने ये माइनॉरिटीज़ के लिए अनाउंसमेंट की है कि वो माइनॉरिटीज़ जिसमें हम लोग शामिल होते हैं वो ये एग्ज़ाम दे सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी सीटें जो हैं अभी पड़ी हुई हैं।
तो इसलिए हमें यहाँ पे बुलाया गया है कि हम में से जो भी ग्रेजुएट है, इसकी जो रिक्वायरमेंट होती है मिनिमम ग्रेजुएशन होती है। हम में से जो ग्रेजुएशन है, जिन्होंने सेकेंड डिवीजन में ग्रेजुएशन की है, वो एलिजिबल है इसके लिए। इसमें एज की रिक्वायरमेंट होती है 22 to 32। तो अगर आप 21 साल से लेके 32 साल के बीच में हैं तो आप एलिजिबल हैं। लेकिन उससे भी मेन चीज़ आती है विलिंग पावर, क्योंकि आप पे अगर कोई इन्वेस्ट कर रहा है तो अगर आप में विलिंग पावर नहीं है तो आप ये नहीं कर सकते। आप अपना टाइम, एनर्जी और जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आप ये सब वेस्ट कर देंगे। तो सबसे पहले आप में विलिंग पावर है तो आप ये कर सकते हैं। तालीम हासिल करना चाहते हैं और आगे बढ़कर कमीशन का एग्ज़ाम, CSS का एग्ज़ाम पास करना चाहते हैं, तो इस दफ़ा पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफ़ा CSS के एग्ज़ाम में उसको स्पेशल एग्ज़ाम देकर और जितनी भी CSS की वैकेंसीज खाली हैं, तकरीबन 180 वैकेंसीज तो खाली हैं, तो उसके जो वज़ीर आज़म साहब के मुशीर हैं अरबाब साहब, उनसे भी कुछ मीटिंग्स वगैरह हुई है जैसे पाकिस्तान के कुछ सीनियर लोगों की, और इसके अलावा बिशप साहब ने भी इससे काफ़ी एफर्ट करके इस चीज़ को पाया तकमील पर पहुँचाने के लिए ठोस बुनियादों पर काम किया। हायर एजुकेशन में टीचर्स भी उन्होंने अपने पास राब्ते में किए। बहुत जल्दी हम इसकी प्रॉपर क्लासेस का आगाज़ करेंगे। कुछ लोगों को ऑनलाइन सेशन के थ्रू इसकी तैयारी करवाई जाएगी CSS की, और कुछ लोगों को यहाँ पर गिनती में कुछ लोगों की तैयारी करवाई जाएगी। तो इस तरह मैं आपको बताता चाहूँ कि इसमें जितने भी अखराजात होंगे, एक छोटी सी मैं मिसाल देता हूँ कि अगर आपको आपकी स्टडी के लिए एक सिंपल सी चीज़ है कि आपका नेट पैकेज नहीं है और आपने नेट से कुछ चीज़ें देखी हैं अपने एग्जाम से रिलेटेड, तो वो भी आप हमारी टीम को बोलेंगे तो हमारी टीम आपको बैलेंस भी प्रोवाइड करेगी, और जो भी छोटी से छोटी चीज़ होगी वो हमारी टीम आपके लिए करेगी। आपसे हमें सिर्फ ये सपोर्ट चाहिए कि जिस तरह आपके माँ बाप आपको कामयाब देखकर खुश होते हैं, इसी तरह बिशप साहब भी आप में अपने बच्चे उनको नज़र आते हैं, आप में उनको अपने बेटे बेटियाँ नज़र आती हैं, तो वो भी ये चाहते हैं कि आप किसी मुकाम पर पहुँचे और कम्युनिटी का मसला हल हो। चर्च ऑफ पाकिस्तान बिशप सादिक डैनियल यही चाहते हैं कि जो वफाक में जो ब्यूरोक्रेसी की सीट्स हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्रिश्चियंस हों, और मैं उनको मुबारकबाद भी दूंगा और उनका शुक्रगुजार भी हूँ इस चीज़ के लिए कि उन्होंने ये एक इनिशिएटिव लिया कि वो तमाम तर जो भी उसके एक्सपेंस होंगे, जो भी ज़रूरियात होंगी, जो कुछ भी होगा, वो तमाम चीज़ें उन्होंने कहा है कि हम खुद करेंगे। सिर्फ हमें ये करना है, या जो भी पार्टिसिपेंट्स होंगे उनको सिर्फ ये करना होगा कि देखें एक अपना 100% देना, बल्कि 110% देना। किसी भी कौम को तरक्की करने के लिए सबसे जो मेन चीज़ होती है एजुकेशन होती है, क्योंकि अगर अवेयरनेस नहीं है तो इंसान कुछ नहीं कर सकता। तो अवेयरनेस आती है एजुकेशन से, तो एजुकेशन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट एवरीवन। मैं सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ कि हमारी मसीही कौम के लिए बहुत ही खुशाइन बात है और बहुत ही आला स्टेप लिया गया हमारी मसीही कौम के लिए, हमारी मसीही जनरेशन के लिए। मैं समझता हूँ कि इससे बड़ा कदम कोई हो नहीं सकता, और मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ इज़्ज़त माब जनाब बिशप सादिक डैनियल साहब का कि जिन्होंने मसीही कौम के नौजवानों के लिए बात सोची कि ग्रेजुएशन किए हुए बच्चों को बुलाया जाए, उनको एक प्लेटफॉर्म पे जमा करके उनको CSS की तैयारी करवाई जाए। तो मैं समझता हूँ कि ये मसीही कौम के लिए बड़े एज़ाज़ की बात है। मैं सलाम करता हूँ बिशप साहब को जिन्होंने ये सोचा कि हमारे जो मसीही नौजवान हैं CSS की तैयारी नहीं कर सकते, क्योंकि आप बेहतरीन तरीके से जानते हैं कि कुछ फाइनेंशियली तौर पर हमारे बच्चे वीक हो जाते हैं, कुछ हमारे घरेलू हालात की वजह से। तो बिशप साहब ने ये आज ऐलान किया तो मैं बड़ा खुश हुआ। उन्होंने कहा कि तमाम एक्सपेंसेस इस एग्ज़ाम की तैयारी के लिए जो होंगे वो हम अपनी जेब से पूरे करेंगे। आप क्या कहना चाहते हैं ये बिशप सादिक डैनियल ये जो इनिशिएटिव इन्होंने लिया है प्रोग्राम के लिए, CSS स्टूडेंट के लिए, मेरे ख्याल से बहुत अच्छा कदम किया है, और हम उनको अप्रिशिएट करते हैं कि हमारे बहुत से बच्चे जो टैलेंट है उनमें क्वालिफाइड हुए हैं, ग्रेजुएशन किया हुआ है, उनको कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिला। तो बिशप साहब ने बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म दिया उनको। उन्होंने कहा कि इनके जितने भी एक्सपेंस होंगे वो अपना चर्च ऑफ पाकिस्तान पे करेगा। तो मेरी दुआ है बिशप साहब के लिए कि खुदा उनको तरक्की दे।
जी नाज़रीन, ये थे पेरेंट्स जो कि बच्चों के पेरेंट्स थे, तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे बिशप सादिक डैनियल की जानिब से हम शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने तमाम बच्चों को ये फैसिलिटीज़ दिए कि यहाँ पे वो आएँ और स्टडी करें। हम उनके तमाम अखराजात उठाएंगे। कैमरामैन अली खान के साथ पीटर जॉन, जिना न्यूज़, कराची।